हालेलुया। सबको जय यीशु मसीह जी की। आइए हम लोग प्रार्थना में चलेंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी जी, आप पवित्र 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 प्रभु जी, मैं आपके महान बेशर नाम से आपके पवित्र वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह में आता हूँ और धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह आज के इस दिन के लिए कि आपने इस शाम को फिर हमें मौका दिया कि हम आपकी महिमा, आपके महाति पवित्र शास्त्र बाइबल के द्वारा आपके वचन की महिमा करने पाएँ। प्रभु जी, पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी, आपको इस स्थान पर आमंत्रित करते हैं। विशेषकर मैं अपने आप को आपके हाथों सौंपता हूँ। आपका वायदा जहाँ 2 या 3 आपके नाम पर इकट्ठे होते हैं, आप उनके पीछे मौजूद होते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी, आपको यहाँ पे आमंत्रित करते हुए चाहते हैं। परमादरणीय पिता यहोवा जी, प्रभु यीशु मसीह नासरी जी, पवित्र आत्मा जी, आप आएँ और इस सभा का संचालन आप करें। आज का दिन समय पलगड़ी आपके हाथों में सौंपते हैं और चाहते हैं प्रभु जी, बोलने वाला मैं नहीं, हमारा मेरा तो आपका पवित्र आत्मा। आज का वचन और आज इस वीडियो के माध्यम से जब ये प्रचार हो रहा है, जीवन में जब भी मनुष्य सुने तभी उसके जीवन में आशीष बन कर उतरने पाए। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो भी आराधना स्तुति महिमा गवाही प्रचार होता है, सब कुछ आपकी महिमा के लिए आपको भाने पाए। सबको वचन सुनने वाले कान और वचन स्वीकार करने वाला, ग्रहण करने वाला हृदय देना, जिसकी मानसिक चिंता उसे आज़ाद करना, जिसकी आर्थिक समस्या समाधान करना, चाहिए शारीरिक बीमारी हो उसको चंगा स्वस्थ करके अपनी महिमा लेना। मैं अपने आप को आपके हाथों सौंपता हूँ और प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, हमारे देश और दुनिया से कोरोना की स्प्रेड को ख़त्म करें प्रभु जी, और कोरोना से आज़ाद करने के साथ साथ प्रभु जी, इसके अलावा कोई भी कैंसर, किडनी पैरालाइज, बोलने चाहिए, ब्रेन ट्यूमर, ब्लड प्रेशर, शुगर, गठिया, एड्स, हार्ट प्रॉब्लम, ऊपरी चक्कर, आईसीयू में, कोमा में, वेंटिलेटर में, किसी भी जिंदगी के मौत से जूझ रहा हो, फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली किसी भी प्रॉब्लम से जूझ रहा हो, उसको भी आप प्रभु जी अपनी दया पर हाथ बढ़ा के छुटकारा देना। आज का वचन आपके हाथों में सौंपते हैं, हमारी अगुवाई करें। बोलने वाला मैं नहीं, मेरे तो आपका पवित्र आत्मा। प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आपका वचन जीवित है, पवित्र है, आशीषित है और प्रभु जी हम चाहते हैं ये वचन सब पर आशीष बनकर करने पाए। आगे समय पर घड़ी आपके हाथों सौंपते हैं, जो आराधना स्तुति में वही प्रचार होता है, सब कुछ आपकी महिमा के लिए आपको बहाने पाए। समय पर घड़ी आपके हाथों में सौंपते हुए सारी आदर महिमा यीशु मसीह नासरी जी आपको देते हुए धन्यवाद 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 की भेंट चढ़ाते हुए सब कुछ अपने जीवित अनुसार प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए हम यशायाह की पुस्तक और 61 चैप्टर की प्रभु यीशु मसीह ने मुझे चुना और ये वचन मुझे दिया ताकि मैं उनकी महिमा, उनके जीवित पवित्र वचन के द्वारा तो महाति पवित्र शास्त्र ग्रंथ है दुनिया तक पहुंचा सकूं और सच्चाई कराई से। तो हमने पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी के हाथों में अपने आप को समर्पित कर दिया है। मैं चाहता हूं कि आज सिर्फ और सिर्फ यहोवा जी, यीशु मसीह जी और पवित्र आत्मा जी की महिमा हो और हम सुनने वालों पे उनकी दया, अनुग्रह और आशीष अब से लेकर सर्वदा तक होती है, यीशु मसीह जी के नाम से, आमीन। हालेलुया। यशायाह की पुस्तक और उसका 60 चैप्टर 1 2 3 पहले पढ़ूंगा। उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा और अन्य जातियाँ तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे, आमीन। तो ये वचन जो मैं आज आपको सुना रहा हूँ, तो प्रभु यीशु मसीह जी ने ये वचन दिया और मुझे बताया कि ये वचन मैंने आपको क्यों चुना है। और ये वचन जब भी आप सुनोगे तब से ये वचन आप पर भी यही आशीष बन के उतरेगा
कि परमेश्वर आपको बताते हैं कि यीशु मसीह जी ने आपको क्यों चुना है। यशाया 61 अध्याय और 1 आयत से 61 चैप्टर 1 वर्ष से पढ़ूँगा। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है धरती पर कि मैं खेदित दुखी मन के लोगों को शांति दूँ। इस वचन को सुनाकर, इस वचन से लोगों को दिलासा देकर, इस वचन से यह आशीषित वचन है, उनको इस वचन के द्वारा आशीषित करने के लिए। और प्रभु यीशु मसीह ने चाहा कि मैं उन खेदित दुखी मन के लोगों को शांति दूं, कि बंधुओं के लिए जो बंधन में हैं, बंदी हैं, बंदियों के लिए स्वतंत्रता और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। तो मनुष्य 3 तरह की समस्या में फंसता है, फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली। मानसिक चिंताएं, आर्थिक समस्या और शारीरिक बीमारियां। इन्हीं से बचने के लिए लोग अपने अपने समुदाय बना करके और उन्हीं को एक नाम दे दिया कि हमारा ये धर्म है, और अपने अपने धर्म के अनुसार सब अपनी जगह प्रसन्न है। लेकिन एक समय ऐसा आ जाता है कि इंसान जब तक भावनाओं में जीता है, लेकिन जब उसके जीवन में बहुत भारी विपत्तियाँ आती हैं, तब जिनको वो अपना इष्ट समझता है, वो कुदरत समझता है, ईश्वरीय ताकत समझता है, और वो ईश्वरीय, बहुत सारे ईश्वर और बहुत सारे करोड़ों ईश्वर, करोड़ों प्रभु हैं। लेकिन जब वो तमाम ईश्वरों से और तमाम प्रभुओं से हार जाता है, तब अंत में या तो सुसाइड करना चाहता है और अपने जीवन से हताश और निराश होकर के जब वो पूरा अपना ऐसी योजना बना लेता है कि अब मैं मरूंगा, तब परमेश्वर उसको, जो तमाम ईश्वरों का एक परमेश्वर है, तमाम प्रभुओं का महाप्रभु है, तमाम राजाओं का महाराजा है, अल्फा ओमेगा, आदि अंत और प्रथम और अंतिम, और वो परमेश्वर तब मिलता है। और ये वचन तब परमेश्वर उनको देते हैं। तो मेरे जीवन में भी एक ऐसा समय आया, एक बार एक ऐसा मोड़ आया 2004 के अंदर, कि जब मैंने 3 बार सुसाइड करने की कोशिश करी, और परमेश्वर ने मुझे ये वचन दिया और मुझे आश्वासन दिया, और मैंने अपनी पूरी योजना बनाई कि मैं अब दुनिया में जीना नहीं चाहता। मैंने इतने सारे देवी देवताओं की पूजा करी, उनको हर तरीके से प्रसन्न करने की कोशिश करी, हर शनिवार, हर मंगलवार प्रसाद चढ़ाना, 10 आने का, और इतने मैंने 24 में से 20 घंटे बैठ के घनघोर तपस्याएँ करी। इतनी पूजा पाठ, आराधना, स्तुति करने के बावजूद मेरे जीवन में इतने कष्ट थे कि मुझे कोई भी देवी देवता, कोई भी ईश्वरीय ताकत, कोई भी जो अपने आप को प्रभु होने का दावा करते हैं, मेरे जीवन में मुझे नहीं छोड़ा पाए और नहीं मदद कर पाए। और जब मैं, जिसको मैं जानता भी नहीं था, यीशु मसीह नासरी जी और उनके परम आदरणीय पिता यहोवा जी, वो मुझसे मिले और उन्होंने मुझसे इस वचन से बातचीत करी। और मैं इस बात को समझ सकता हूँ कि जब इंसान, एक सबसे बड़ा कष्ट का समय वो होता है कि जब किसी माँ बाप को अपने जवान बेटे को या बेटी को कंधा देना पड़ जाए। बच्चों के कंधे पर अगर माँ बाप जाते हैं तो दीर्घायु से उन्हें तृप्त माना जाता है और आदर की बात मानी जाती है कि वो अपने नाती पोते पड़पोते देख करके जा रहा है। लेकिन अगर किसी दादा परदादा के हाथ में उसके बेटे या पोते या पड़पोते
कि अर्थी उठाने का ऐसा वो बन जाए कि उसका जनाजा उठाना पड़ जाए, तो उसके लिए बड़ी कष्टदायक बात होती है। और उस तरह का दुख इस धरती पर कोई इंसान उसको समझ नहीं सकता, ना कोई इसका कम कर सकता, लेकिन सिर्फ यीशु मसीह नासरी हैं जो उस समय आपको संभालते हैं। तो मेरे जीवन की भी एक ऐसी घटना है, और जब मैं उसमें बहुत दुखी और खेदित और शोकित था, मैंने बहुत उसमें बड़ी मेहनत करी, बहुत ज़बरदस्त तरीके से सेवा करता था और आज भी करता हूँ। मेरे उस जोश खरोश में कोई कमी नहीं आई, और शैतान ने देखा कि यह तो मेरे राज्य को नाश करता चला जा। तो जैसे अय्यूब परमेश्वर का बहुत बड़ा पवित्र दास और भक्त था, तो शैतान अय्यूब का कुछ नहीं बिगाड़ पाया, लेकिन उसकी दुखती रख उसके 7 बेटे 3 बेटियां थी, बहुत सारे बैल गदहिया ऊँट और धन दौलत था। धन दौलत चला जाता है तो इंसान फिर कमा लेता है, लेकिन इंसान चला जाए, किसी का पला पला बच्चा चला जाए, तो उसको कमाना एक बहुत बड़ी बात है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत तकलीफ़ में था, और मैंने इतनी सच्ची सेवा करी, और सेवा करी तो शैतान हमारी जो सबसे प्रिय चीज़ होती है उस पर अटैक करता है। तो उस समय मेरे पास मेरा प्यारा सुंदर बड़ा प्यारा बेटा 8 साल का, और वो मेरे पास से जब चला गया, तो मैंने परमेश्वर से बहुत प्रार्थनाएं करी, लड़ाई भी लड़ी, लेकिन लिखा है याकूब की पत्री 1:20 है कि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। तो हम अय्यूब के जीवन से सीखते हैं कि अय्यूब का सब कुछ लुट गया, पर उसने एक बात बोली कि उसी ने लिया, उसी ने दिया, उसी का नाम धन्य हो। मैं अपनी माँ के पेट से नंगा आया था और नंगा लौट जाऊंगा, ना कुछ साथ लाया था ना कुछ ले जाऊंगा। उसके साथ इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई कि उसके 7 जवान बेटे और 3 बेटियां ख़त्म हो गए, और धन दौलत और भेड़ बकरियां सब लुट गई, और वो राख के ढेर पे आ गया। उसके शरीर पर इतने मोटे मोटे फफोले उग गए, शैतान ने बहुत तकलीफ पैदा कर दी उसको। और वो नारियल का खोपा लेकर के जो उससे शरीर को खुजाता था, उससे उसके खुजली से खून आता था, उस पर मट्टी भरता था अपने गाँव में। तो बहुत दुर्दशा थी उसकी, बड़े कष्ट झेले अय्यूब ने। यदि आप अय्यूब के अंदर 42 चैप्टर्स हैं इस बाइबल के अंदर, अगर आप अय्यूब जैसा दास जिसको परमेश्वर ने कहा क्या शैतान से, क्या तूने मेरा दास धरती में अय्यूब देखा, तो उसके इतना भय मानने वाला कोई नहीं। तो लिखा है याकूब की पत्री 1 अध्याय 2, 3, 4 आयत पे, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की भिन्न भिन्न प्रकार की परीक्षाओं पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, क्योंकि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, पर धीरज को अपना पूरा काम कर लेने दो, ताकि तुम सिद्ध और खरे हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी कमी ना रहे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब जब जीवन में इंसान की परीक्षा आती है, और बड़ी भारी परीक्षा आती है, तब तब उसके लिए एक नया बड़ा द्वार खुलने वाला होता है। यदि वो परमेश्वर की उस समय महिमा करे और धन्यवाद दे, उसका गुणगान करे, तो दरवाज़ा खुल जाएगा। पर यदि वो कुड़कुड़ाए और परमेश्वर से लड़े, अनाप शनाप बके, तो दरवाज़ा बंद हो जाएगा और उसको दोबारा परीक्षा का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि अगर बच्चा फेल हो जाता है तो उसको दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ता है, उसी क्लास में रिपीट करना पड़ता है, और फिर फेल हो जाए तो उसको फिर रिपीट करना पड़ेगा। ये नियम है। तो उसको उसकी परीक्षा इसलिए कि उसने पूरे साल क्या पढ़ा, उसकी आउटपुट देखने के लिए उसका रिजल्ट बताता है कि इसने सचमुच किताब खोल के बैठा था या किताब के अंदर इसका कितना ध्यान था। तो किताब की बात इसने याद करी, या किताब के अंदर कुछ कॉमिक से लेके छुपा के बैठ के, या कुछ और गेम खेल रहा है, या कहीं और ध्यान कर रहा है, तो बच्चे का रिजल्ट बताएगा। क्योंकि लिखतम के आगे बख्तम की नहीं चलती। तो अय्यूब के साथ ऐसी
एक ट्रेजडी घटना हुई, बड़ी ज़बरदस्त। ऐसे बड़े बड़े प्रभु के दासों के साथ घटना घटित होती है। और यीशु मसीह के साथ भी जब घटना घटित हुई तो लोगों ने कहा देखो कि परमेश्वर का मारा कूटा दुर्दशा में पड़ा, जरूर इसने कोई पाप किया होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शैतान दो तरीके से एक हमला करता है। एक पहला पतरस 2:8 लिखा, वे तो वचन को ना मानकर ठोकरें खाते उसके लिए ट्राई भी गए थे। तो जो इस वचन को नहीं मानता, आदर नहीं करता, निरादर करता है, उसकी लाइफ में ठोकरें स्टार्ट हो जाती है। और एक जब प्रभु के वचन में बहुत प्यार करता है और परमेश्वर से बहुत आगे बढ़ता है तो शैतान को बड़ी तकलीफ होती है और शैतान उसको कोई बहाना ढूंढ के उसकी परीक्षा करता है। तो उसकी वहाँ प्रमोशन होने वाली होती है और परमेश्वर सबको देख रहा होता है। ये तो दुनिया ने बहुत लोगों ने कहावत सुनी है और कहते हैं कि उस परमेश्वर की मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। सच बात है, अगर हवा भी चलेगी तो उनकी दया से, अगर मौसम सुहाना होगा तो उनकी दया से, गर्मी बरसात ओले पड़ेंगे तो उनकी दया से, भूचाल आएगा तो उनकी दया से, और वो विपत्ति आने के बाद अगर वो जाएगी तो उनकी दया से। जैसे कोरोना वायरस आया, पूरे देश और दुनिया को हिला दिया उसने, सिर्फ जीवित परमेश्वर की दया से ही ये कोरोना की स्पिरिट हटी है। हालेलुया। क्योंकि बहुत सारे आत्मिक योद्धा विश्वासी लोग प्रार्थनाएं कर रहे हैं दिन रात, कुछ लोग उपवास की प्रार्थनाएं भी कर रहे हैं। तो ये सबकी अपनी अपनी सोच है कि कुछ शरीर का उपवास रखते हैं, कुछ आत्मा का उपवास रखते हैं, कुछ प्रार्थनाएं करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो एक समय मेरा ऐसा था, पूरी दिल्ली ने कहा कि अब राजेंद्र भाई यीशु मसीह को छोड़ देंगे, क्योंकि जितनी मैंने सेवा की पूरे इलाके में तहलका मच गया था। महावरी क्लेम में ऐसे कोई गली कोई घर नहीं था पालम के अंदर जो मुझे ना जानता हो। लोग मुझे जल्दी से मकान देने को तैयार नहीं होते थे। कोई कहता था इसकी आंखों में देखना ये हिप्नोटाइज कर देता है, कोई कहता है इससे हाथ मत मिलाना ये बड़ा डेंजर आदमी है, कोई कहता है इससे बात मत करना उसी समय ये हाथ मिलाते ही बात करते ही क्रिश्चियन बना देगा। इस तरीके से मेरे बारे में बातें फैला दी, जबकि मैंने आज तक कभी किसी का ना तो स्वयं का धर्म परिवर्तन किया ना किसी और का। और लोग बड़े भयभीत रहते थे। और जब मैं अपनी पत्नी अपने बच्चे को लेकर निकलता था कलीसिया के लिए तो लोग एकदम देखते थे वो घर से निकल रहा और फट से दरवाजे बंद कर लेते थे। और जैसे ही मैं उनकी गली के घर के आगे से गुजरता था दरवाजे खोल खोल के डर के मारे झांकते थे कि देखो वो जा रहा है। बड़े कष्ट झेले हैं, बहुत किराए पे समय गुजारा है, एक एक महीने कई बार मकान चेंज करने पड़े। कुछ मकान मालिक कहने लगे आप मीट खाते हो, किसी ने कहा आप अंडे खाते हो, किसी ने कुछ कहा हम ऐसे को मकान नहीं देते, किसी ने कह दिया ये लोग वो क्रिश्चियन बनाया जाता है, किसी ने कुछ कहा किसी ने कुछ कहा। लेकिन मेरे अजीज़ों मैं अपनी उस सेवा में लगा रहा जो मेरे जीवित परमेश्वर की आज्ञा थी। मैंने आज तक कभी किसी का मजहब या धर्म परिवर्तन नहीं किया, बल्कि भरम परिवर्तन करके मैंने लोगों को बताया कि महाति पवित्र शास्त्र ये बताता है कि जो जो बातें गलत बेबुनियाद निराधार बेसलेस यूजलेस बातें उनको छोड़ना है और जीवित और सच्चे और पवित्र परमेश्वर को स्वीकार करना है, वो भी खुशी से, यदि आप करना चाहें तो। मैंने सिर्फ डिस्कस करता हूँ, बताता हूँ, प्रचार करता हूँ और बड़ा खुलेआम और चौड़े में प्रचार करता हूँ कि कोई यीशु को नहीं मानना, कोई यीशु को मत मानना। कब तक? जब तक उसके बारे में ठीक से ना जानना। पहले जानो, सही लगे तो मानो। यूहन्ना 8:32 में लिखा तुम सत्य को जानो और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सिर्फ सत्य को जानो। आज लोग सत्य जानवाने को तैयार नहीं है। और अगर कोई सच्चा सेवक जानवाना चाहता है तो लोग उसके खिलाफ, क्योंकि भले के सब बैरी हो जाते हैं, भले के सब बैरी और बुरे के सब जल्दी फटाफट साथ होते हैं। अभी देखिए आप कितना लॉकडाउन था देश के अंदर और जैसे ही शराब के ठेके खुले
300 करोड़ की सेल हो गई। बुरे के बैरी, आप सोचिए। मतलब ये दुष्ट आत्माएं होती हैं जो लोगों के घरों के घर बर्बाद कर देती हैं, उनकी लीवर किडनियाँ खराब कर देती हैं, उनकी हत्या कर देती हैं। एक ही व्यक्ति ने 96,000 की मदिरा शराब खरीदी। तो कहना ये है कि शराब के ऊपर लिखा होता है शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। सिगरेट की डिब्बी पे लिखा होता है, तम्बाकू पे लिखा होता है गुटखा खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन फिर भी लोग खरीदते हैं। और सरकार को उससे बहुत बेनिफिट होता है, इसलिए सरकार भी बेचती है, कहती है हमने चेतावनी लिख दी, आप खरीदो ना खरीदो आपका फैसला, आप पियो ना पियो आपका मुंह, आपका दिमाग, आपका फैसला। तो सरकार को बहुत सारा इसमें बेनिफिट होता है, इसलिए सरकार अपने देश को चलाने के लिए ये करती है, जबकि ये मनुष्य के हित में नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ सच्चे और अच्छा वचन सिर्फ बाइबल में है। और जब मैं ऐसे सुसाइड करने की सोच रहा था और रात को 12 बजे मैंने सोचा मेरी पत्नी और मेरा बेटा जब सो जाएगा तो मेरी बेटी सो जाएगी, उसे मेरी बेटी 6 महीने की थी, तो मैं इस दुनिया से चला जाऊँगा। तो तभी परमेश्वर ने मुझे वचन दिया और मुझसे कहा 61 की 2 वर्ष, यशायाह 61 की 2 आयत कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं। ये जो दुनिया में रो पिट रहे लोग, आज मैं जानता हूं कि औलाद का दुख क्या होता है, इसलिए मेरा फ़ोन दिन रात खुला रहता है। गुलाम 24 घंटे का होता है, जैसे आपातकालीन होती है इमरजेंसी, मेरा फ़ोन कभी बंद नहीं होता, साइलेंट हो जाएगा। मेरा नंबर आप रिकॉर्डिंग में आपकी कॉल हो जाएगी और जितनी भी कॉल आती है जब मैं खाली होता हूँ मैं एक एक करके उनको कॉल बैक करता हूँ और एक एक की फॉर्म पे दुआ करता हूँ और बात सुनता हूँ कि आपकी प्रॉब्लम क्यों आई, कैसे जाएगी, सारी बातें बताता हूँ। और अगर मैं किसी को व्यक्तिगत मिल लूँ तो सारी बातें बता देता हूँ कि इंसान के जीवन में ये प्रॉब्लम क्यों आई और कैसे जाएगी। तो ये सब बातें परमेश्वर ने अपने महाति पवित्र शास्त्र से सिखाई, क्योंकि मैंने जब तक यीशु मसीह को नहीं जाना था बहुत कुछ ऐसी चीज़ें सीखी जो अशुद्ध आत्माओं से जुड़ी होती हैं, जादू टोना गंडा ताबी तंत्र मंत्र इंतर जंतर। तो मैंने ये सब चीज़ों का जो ज्ञान अर्जित किया, सिर्फ यही जो दुनिया बनाने वाला कौन है, वो कहाँ रहता है, उसका नाम क्या, वो कैसा, मैं क्यों मनुष्य में मर के कहाँ जाऊँगा, इन बातों को मैं खोजता था। और मैं बड़े बड़े लोगों के साथ रहा, पॉलिटिक्स के ऊंचे ऊंचे पदों पर रहा। आज मेरे को किसी से कुछ मतलब नहीं, आज मैं परमेश्वर का राजदूत हूँ, हालेलुया। और मैं एक न्यूट्रल व्यक्ति हूँ और मेरा धर्म, ना मैं हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, ना बुद्धिस्ट, ना जैनी, ना पारसी, मेरा धर्म इंसानियत तो मानवता है। और सब धर्म के लोग मेरे पास आते हैं और मैं उन्हें इसी महाति पवित्र शास्त्र से शिक्षा देता हूँ और बताता हूँ और चेताता हूँ, समझाता हूँ, उनके लिए प्रार्थना विनती निवेदन करता हूँ, दुआ करता हूँ और दया यीशु मसीह करते हैं। और मैं आपको बता दूँ, हर एक दास, चाहे कितने बड़ा कोई भी पास्टर, दुनिया का बड़ा से बड़ा पास्टर हो, बिशप हो, चाहे बैनिन से लेकर कोई छोटे से छोटा सेवक भी, दुआ कोई भी करेगा, दया यीशु मसीह करेगा। तो मैं आपको बता दूँ, रोमियो की पुस्तक 9 अध्याय 14 से लेकर 18 आयत पे लिखा है, क्या परमेश्वर का अन्याय है? कदापि नहीं, क्योंकि मूसा से कहता है मैंने तुझे अब तक इसलिए बना रखा। 9 की 14 ऐसे, क्या परमेश्वर का अन्याय है? कदापि नहीं, क्योंकि मूसा से कहता है मैं जिस किसी पे दया करना चाहूँ उसी पे दया करूँगा और जिस किसी पे कृपा करना चाहूँ उसी पे कृपा करूँगा। सो ना तो चाहने वाले की ना दौड़ने वाले की, परंतु ये तो दया करने वाले परमेश्वर की बात है। मैंने तुझे अब तक इसलिए बनाए रखा कि तुझ में अपनी सामर्थ्य दिखाऊं। मैंने तुझे अब तक इसलिए जीवित रखा कि तुझ में अपनी सामर्थ्य दिखाऊं। तो हम क्या कहें, क्या परमेश्वर का न्याय है? कदापि नहीं, क्योंकि मूसा से कहता है मैं जिस किसी पर दया करना चाहूँ उस पर दया करूँगा और जिस किसी पर कृपा करना चाहूँ उसी पर कृपा करूँगा। सो ना तो चाहने वाले की, ना हम जैसे दौड़ने वाले पास्टरों की,
परंतु तो दया करने वाले परमेश्वर की बात है। क्योंकि पवित्र शास्त्र में फिरौन से कहा गया कि मैंने तुझे इसीलिए खड़ा किया है कि तुझ में अपनी सामर्थ्य दिखाऊं और मेरे नाम का प्रचार सारी पृथ्वी धरती पर हो। सो वह जिस पर चाहता उस पर दया करता, जिसे चाहता उसे कठोर कर देता है। तो परमेश्वर सब कुछ अपनी महिमा के लिए करता है। हालेलुया। अब महिमा क्या है? हर बात में महिमा होती है। हालेलुया। तो परमेश्वर सबके अपने अपने अरमान होते हैं। हालेलुया। और कोई पैसे के लिए करता है, कोई अपने नाम के लिए करता है, कोई बिशप बनने के लिए, कोई अपने चर्च बनाने के लिए, कोई धन दौलत गाड़ी बंगला बनाने के लिए। इसलिए फिलिप्पियों 2:20 के साथ लिखा कि मेरे पास ऐसे स्वभाव का कोई नहीं जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे, क्योंकि सब के सब अपने स्वार्थ के खोज में रहते, ना कि यीशु मसीह। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने इस महाति पवित्र शास्त्र पूरी बाइबल का आदर किया और एक वचन की मैंने निंदा करी, हंसी उड़ाई, जिसके कारण मेरे मुंह पर ऐसा कस के शैतान ने चांटा मारा कि मेरी अनमोल चीज, मेरा बेटा जो आज 24 साल का मेरे साथ होता। तो उसके बाद प्रभु ने मुझसे वादा भी किया और एक बेटा देने का और एक वो बेटा भी देने का वादा किया है। तो इसमें सेवा करता हूँ। ये बात मैं हर किसी से बोलूँ तो कोई जल्दी समझेगा नहीं, लेकिन वचन सच्चा है, वचन कभी कटेगा नहीं। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि रोमियो 10:11 पे लिखा है, जो कोई पवित्र शास्त्र पर विश्वास रखेगा वो कभी लज्जित, अपमानित, बेइज्जत, शर्मिंदा ना हो। एवरीवन, जो भी कोई अगर इस महाति पवित्र शास्त्र वचन पे विश्वास करेगी, वो कभी लज्जित, अपमानित, बेइज्जत, शर्मिंदा नहीं होगी। इस वचन पे विश्वास करना। पास्टर पे, बिशप पे, ईसाई धर्म पे कभी मत विश्वास करना। सारे बिशप, सारे पास्टर्स मनुष्य हैं, लेकिन ये वचन परमेश्वर है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। यीशु ने उससे कहा कि मार्ग और सत्य जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता परमेश्वर यहोवा जी तक नहीं पहुँच सकता। यूहन्ना 14:6। प्रेरितों काम 4:12। और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार, मोक्ष, मुक्ति नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य जाति में यीशु मसीह के अलावा और कोई दूसरा नाम ही नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार, मोक्ष, मुक्ति पा सकें। ओनली फॉर सिंगल नेम जीसस क्राइस्ट, इंग्लिश में जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह कहते हैं। यूहन्ना 14:14 में लिखा है, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मुझसे करूँगा, और यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। परमेश्वर कौन? वचन, और वचन कौन? परमेश्वर। यूहन्ना 1:1 पे लिखा है। तो इसलिए जितने लोग अभी तक यीशु मसीह की तस्वीर या क्रॉस पर ध्यान दे रहे हैं, वो सब, या मरियम की फोटो पर ध्यान दे रहे हैं, सब रॉन्ग, गलत। ये वचन ही परमेश्वर है। मत्ती 11:28 आप अपने घर में लिख के लगाइए। यीशु ने कहा, हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, आराम दूंगा, रेस्ट, रिलीफ दूंगा, सुकून दूंगा। जैसे ही वचन आपके घर में कोई भी मेहमान आएगा, उसको पढ़ेगा वचन को, यार ये बड़ी अच्छी बात है, इसको पढ़ते मुझे शांति मिली, मेरा शरीर हल्का हो गया, क्योंकि ये परमेश्वर की वाणी है जो आत्मा का भोजन है। तो बाइबल के वचन लिख करके लगाने चाहिए अपने घर में। और जितने क्रिश्चियनों के घर में क्रॉस की तस्वीर या यीशु की तस्वीर या मरियम की तस्वीर होती है, दुष्ट आत्माएं उनके घर में खूब आराम से घूमती फिरती और रहती और पसरती, क्योंकि उन्होंने एक धर्म को अडॉप्ट कर लिया, एक सीमा हो गई। और परमेश्वर जो है, जिसको मैं जानता हूँ, उसकी कोई सीमा नहीं, वो असीमित परमेश्वर है। अब आप सोच लीजिए, उसका बनाया हुआ नीला आकाश कहाँ, ऐसा लग रहा है वो वहाँ डूब रहा है और इधर देखो वहाँ डूब रहा है, पर इस नीले आकाश का कोई अंत नहीं है। जिसकी कोई सीमा ना हो उसे कहते हैं अनंत। ये धरती से आकाश तक की ऊंचाई कितनी है, इसकी कोई सीमा नहीं है, असीमित। इसलिए इसका नाम दे दिया गैलेक्सी, सौर मंडल, पता नहीं कितना ही बड़ा है, जिस तारों की गिनती ना हो दुनिया में। इस पूरे सौर मंडल में, आकाश में कितने तारे हैं, अनकाउंटेबल, असंख्य, अनगिनत। तो जिस परमेश्वर की हम बात कर रहे हैं, वो जीवित परमेश्वर है। वो एक सीमित, एक वो समुदाय नहीं है कि आपने ईसाई धर्म को मार दिया, हिंदू धर्म को मार दिया, मुस्लिम धर्म को मार दिया, बुद्धिस्ट धर्म को मार दिया, जैनी को मार दिया, किसी जाति, ये सब मजहब ये एक समुदाय दूसरे समुदाय से लड़वा देता है। जबकि इससे परमेश्वर ने इंसान बनाया और एक धरती बनाई, स्वर्ग सिंहासन उसके पाँव तले की, पृथ्वी उसके पाँव तले की चौकी है।
और सबको अपनी महिमा, अपना गुणगान करने के लिए बनाया है। यशाया 43 की 21 आयत में लिखा है, इस प्रजा को मैंने अपने गुणगान के लिए बनाया है। अब ये प्रजा भटक गई और इधर उधर अपने अपने तरीके से अपने अपने ईश्वर, अपने अपने देवी देवता और अपने अपने धर्म गुरु बना करके अपना राग अलाप लो। और याद रखना, मरने के बाद जब शरीर के अंत होता है उसको कहते हैं देहांत। तो आदमी के अंदर से आत्मा निकल जाती है। सब बताया 12 के 7 आदमी लिखा था, मिट्टी जो की तो मिट्टी मिल जाएगी, परमेश्वर का आत्मा जिसने उसे दिया उसका लौट जाएगा, तो उसका न्याय होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, फिर जब न्याय होगा तब आपके लिए यीशु मसीह के सामने पहुंच जाओगे और तब ये न्याय की पुस्तक ये खुलेगी। इसलिए लिखा है रोमियो 14 की 11 आयत पे, मेरे जीवन की सौगंध हर एक घुटना टेकेगा, हर एक मस्सा टेकेगा, हर एक जीव परमेश्वर यीशु मसीह को अंगीकार करेगा और हम में से हर एक व्यक्ति अपना अपना लेखा देगा। हर एक व्यक्ति को यीशु मसीह का नाम सुनेगा, उससे पहले वो मर नहीं सकता, मर नहीं सकती। कोई बंदा ऐसा नहीं कर सकता मैंने जीसस क्राइस्ट का नाम ना सुना हो। हिंदी में यीशु मसीह, इंग्लिश में जीसस क्राइस्ट और उर्दू में ईसा मसीह, जैसे भी कहते हैं अपनी अपनी भाषा में, लैंग्वेज में, मणिपुरी में अलग, नेपाली में अलग, पंजाबी में अलग, उर्दू में अलग, तेलुगु में अलग, जो भी है वो अपनी अपनी लैंग्वेज वाले जाने। पर मैं हिंदी की बाइबल अध्ययन करता हूँ, इसलिए मैं हर बात को वो बोलना चाहता हूँ जो इस महाती पवित्र शास्त्र में दर्ज है। इससे बाहर में जाना नहीं चाहता, इसलिए मैं अपनी ज़बान पे बड़ा लगाम लगाने की कोशिश करता हूँ कि जो बात बाइबल में नहीं है उसको मैं ना बोलूँ। और जब मैं उर्दू की बाइबल नहीं पढ़ता तो उर्दू के शब्दों का, उर्दू के वचनों का उपयोग भी हो सके तो ना करो, जिसको उर्दू में कहते हैं अल्फाज। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं कोशिश करता हूँ कि हर चीज़ के अंदर कि जो सिर्फ महाती पवित्र शास्त्र के अंदर दर्ज हो वो बात बोलूँ, या पवित्र आत्मा की प्रेरणा अगर मुझे कोई बात करे जो प्रेरित करे वो बोलूँ, क्योंकि मैं परमेश्वर का प्रेरित हूँ और सबसे छोटा प्रेरित। हालेलुया। तो देखते हैं यहाँ पर 3 आयत, और सियोन के विलाप करने वालों के सिर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दो, कि उनका विलाप रोना पिटना दूर करके हर्ष खुशी का तेल लगाऊं और उनकी उदासी हटाकर यश तेज का ओढ़ना उड़ाऊं, जिससे वे धर्म के बांझ वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाएं, और जिससे उसकी महिमा, उस जीवित परमेश्वर यहोवा जी और यीशु मसीह की महिमा प्रकट उजागर हो। तब वे बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे, पूर्व काल के पड़े हुए खंडरों में वे फिर घर बनाएंगे। उजड़े हुए नगरों को जो पीढ़ी पीढ़ी में उजड़े हुए हों फिर नए सिरे से बसाएंगे। परदेसी आ खड़े हों, पराए देश से जब सच्चा और खरा कोई प्रचार करेगा, जिसके अंदर लोभ लालच ना हो, जो पैसे के लिए काम ना करता हो, उसके पीछे दुनिया खड़ी रहती है। जो लोभ लालच से तिकड़म लड़ाता है, खिचड़ी पकाता है, उससे तो परमेश्वर का आत्मा स्वर्गदूत भी दूर हो जाते हैं। जिस प्रभु के दास ने इस वचन को छोड़ के अपनी बुद्धि से कुछ भी किया है, वहां पे पवित्र आत्मा नहीं बल्कि दुष्ट आत्मा काम करता है। और जो उस वचन का भेद समझते हैं, जिनको आत्माओं की परख होती है, वो तुरंत ताड़ जाते हैं कि यहाँ पर इस कलीसिया में प्रभु का वायदा है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं वहाँ मैं उनके पीछे मौजूद होता हूँ। प्रभु का आत्मा होता है, लेकिन उसके वचन को नहीं सही से चलाते, इसलिए प्रभु का आत्मा शोकित होकर के खड़ा रहता है और देखता रहता है कि मैं क्या करूं। पर उसमें जब कोई हृदय से रो रहा होता है, सच्चाई से प्रभु की महिमा कर रहा होता है, हृदय से प्रभु का दशमान दे रहा होता है, भेंट दे रहा होता है, थरथरा रहा होता है, प्रभु उस कलीसिया में भी चंगाई करके उसको छू के चला जाता है। सिर्फ परमेश्वर हृदय को देखता है कि कौन व्यक्ति हृदय से उसकी आराधना स्तुति महिमा कर रहा है, उसकी वंदना गुणगान कर रहा है। बाकी तो सब अपना ढोंग ढकोसले में लगे हैं, कुछ पैसा बटोरने में, कुछ इधर उधर ज्ञान करने में, कौन मोटी पार्टी है, कौन पैसे वाला है, कौन क्या है। मतलब यहाँ तक कि इस तरीके से सौदेबाजी की लाइन बना लीजिए। जो लोग 50,000 रुपये दान देना चाहते हैं वो इधर आ जाइए, जो 25,000 वाले वो इधर लाइन बना लीजिए,
जो 10,000 वाले इधर लाइन बना लें, 5,000 वाले इधर, और 5,000 से नीचे जो भी गुप्तान देना चाहते हैं वो इधर लाइन बना लेंगे। ये इस तरीके से डिवाइड करना ये दुष्ट आत्मा के काम है। परमेश्वर को पैसे की जरूरत नहीं है, वो उल्टा पैसा तुम्हें देगा, वो तो तुम्हें दान वरदान देगा। वचन में लिखा पहले तू मेरे धन राज्य खोज के संसार की हर वस्तु तेरे पीछे अपना बोलेगी, रोटी कपड़ा मकान पैसा सब तेरे पीछे बोलेगा। उन्हें कहा धरती में धन इकट्ठा ना करो जहाँ कीड़ा खाई खाते, जहाँ चोर से लगाते चुराते, स्वर्ग में धन इकट्ठा करो जहाँ ना कीड़ा खाई खाते ना जहाँ चोर से लगाते चुराते। एक मनुष्य दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, तुम परमेश्वर धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि जहाँ तेरा धन होगा वहाँ तेरा और तुम्हारी भेड़ बकरियों को चराएंगे। हालेलुया। और देसी लोग आ जाएंगे तुम्हारी कलीसिया में तुम्हारे सहकर्मी बनने के लिए कि भाई हम आप लोगों की सहायता करना चाहते हैं, क्योंकि आप सच्चाई खराई से सेवा कर रहे हो। हमें आपकी सेवा का अंदाज अच्छा लगा, क्योंकि आप जीवित परमेश्वर की महिमा बिना लोभ लालच के कर रहे हैं। तो परमेश्वर हृदय खोलेगा, कब कहाँ से रास्ता खोलेगा वो जानता है, कब किसके लिए कौन सा स्रोत खोलना है, कौन सा दरवाज़ा खोलना है वो जानता है। प्रकाशित वाक्य 3:8 आयत लिखा है कि देख मैंने तेरे लिए एक ऐसा द्वार खोला जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तो जब परमेश्वर दरवाजा खोलेगा तो कोई बंद नहीं कर सकता, सच बता रहा हूँ। लिखा है परदेसी पराये देश से लोग आकर खड़े होंगे और तुम्हारी भेड़ बकरियों को चराएंगे, और विदेशी लोग, फॉरेनर लोग, दूसरी कंट्री के लोग तुम्हारे हरवाए और दाग की बारी के माली होंगे। जैसे एक दाग की बारी के अंदर माली का काम होता है, ये हमारे पास गमले हैं करीब 150 गमले, इन 150 गमलों के लिए माली आता है, खुरपी लेकर के इनकी देख रेख करता है, तो वो अपना मेहनताना लेता है इस बात का। तो ऐसे ही इस दुनिया में जब प्रभु जिसको आज्ञा देगा कि इस व्यक्ति के लिए, इसकी सेवा के लिए, क्योंकि ये सिर्फ मेरी ओर ताकता है, तब प्रभु उसके दिल में डालेगा इस व्यक्ति के लिए आप इतना अपना, उनका हृदय खोल देगा, उनका दिल और दिमाग खोल देगा। जैसे मेरे लिए कि मेरे को जहाँ जहाँ मैं सेवा करता हूँ मेरे से लोग किराया नहीं लेते। प्रभु के दास लोग जिन्होंने मुझे इस सेवा का मौका दिया है, मुझसे कोई चार्जेस नहीं लेते, फ्री। राजेंद्र भाई आप प्रभु के सच्चे खरे दास हैं, इसलिए आपसे कोई चार्ज नहीं। प्रभु उनको 1000 गुना आशीष देते और देता रहे, व्यवस्था विवरण 1 के 11 के अनुसार। आमीन। ये मेरी दुआएं हैं, मेरे पास देने के लिए दुआएं हैं। मैं जहाँ भी आता हूँ परमेश्वर का आत्मा तुरंत वहाँ जाके पहले आगे चल के काम करता है, क्योंकि जीवित परमेश्वर, यदि परमेश्वर हमारी औरत तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। मैं सर्वशक्तिमान उस परमेश्वर का जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, उसके राज्य का एक राजदूत हूँ। मेरी जान उससे पहले मैं सोचता था कि कोई काउंसलर, एमएलए, एमपी, मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, बस इससे बड़ी तो कोई पोस्ट नहीं है। और आज यीशु मसीह का एक एक पास्टर परमेश्वर के राज्य का एम्बेसडर है, राजदूत है। इतना बड़ा ऑनर, इज्जत दिया उनको। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज मैं परमेश्वर के राज्य का एक राजदूत हूँ, मैं उसका सहकर्मी हूँ, मैं पृथ्वी का नमक हूँ, मैं उसका जगत की ज्योति हूँ। वो कहता है तुम मेरी दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित है। बहुत सारे उसने खिताब अवार्ड दिए। तुम मेरी निसंतान हो, तुम मेरे सहकर्मी हो, तुम जगत की ज्योति हो। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे चीज़ों, पर तुम यहोवा के याजक कहलाओगे, और यहोवा और यीशु मसीह हमारा महायाजक है। वे तुमको हमारे परमेश्वर के सेवक कहेंगे, और तुम अन्य जातियों की धन संपत्ति को खाओगे और उनके विभव भौतिक की वस्तुएं पाकर तुम बढ़ाई तारीफ प्रशंसा करोगे। तुम्हारी नाम दहाई के संति दूना भाग मिलेगा। कि जितनी तुम्हारी बेइज्जती हो रही है, इतना बड़ा दास लोगों की दुआएं करता है। मैंने 150 लोगों के, मृत लोगों के लिए प्रार्थना करी, जिसमें प्रभु यीशु मसीह ने 40 लोगों को उठा दिया दोबारा। उसमें मेरा बेटा भी था, पर इच्छा तो उसकी है ना, प्रभु ने नहीं उठाया, उसकी मर्जी। हम उससे गिरा सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, प्रार्थनाएं कर सकते हैं, उसको धन्यवाद दे सकते हैं, पर हम उससे ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। अब परमेश्वर बेहतर जानते हैं। इसलिए मेरे चीज़ों, हर बात में उनका धन्यवाद करूँ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। तो परमेश्वर ने मुझे वादा किया, और ये मेरा पहली बार सोसाइटी टला में लिखा है, तुम्हारी नाम दलाई की संति तुम्हें दूना भाग मिलेगा। अनादर की संति, अनादर के बदले तुम अपने भाग के कारण जय जयकार करोगे। तुम अपने देश में दूने डबल भाग के अधिकारी होगे।
और सदा आनंदित बने रहोगे। तो ये मेरा बेटा उस समय पैदा भी नहीं हुआ था, आया नहीं था। तो उसके जाने के करीब 2.5 साल के बाद ये आया, तो परमेश्वर ने जब ये बेटा दिया, और बिल्कुल डुप्लीकेट वैसे ही डिट्टो, लेकिन मैंने तब उसका नाम सिद्धांत प्रकाश है, और उसका नाम मैंने सामर्थ रखा, क्योंकि मेरा विश्वास है कि मेरा परमेश्वर उसे फिर से उठा के मुझे देगा। मुझे वो प्रॉमिस किया, क्योंकि मैंने यहेजकेल 37 1 से लेकर 14 आयत तक में उस परमेश्वर के वचन की मैंने हंसी उड़ाई थी। और वचन में लिखा है, जो परमेश्वर के वचन को ठट्ठो उड़ाएगा वो खुद ही ठट्ठो उड़ा दिया जाएगा। मैंने के सारे अक्षर कर्म मान लूँगा। परमेश्वर ने लाल समुद्र को एक ही बार में रात में सुखा दिया, चीर दिया। परमेश्वर ने 4 दिन के मरे लाजर को जिंदा कर दिया। परमेश्वर ने दानियल को भूखे शेरों की मांस से निकाल लिया। शतरंग में वेदों को आग के भट्टे से निकाल लिया। और इसराइल की सूखी हड्डी से हड्डी जोड़ के नच चला के चमड़े से डाल के सांस फूंक के सेना खड़ी कर दी। ये नहीं मानता मैं। परमेश्वर का नहीं मानेगा। मैंने कहा नहीं मानता, और नहीं मानेगा, नहीं मानता। बस मेरे बेटे की आत्मा ले ली गई, और जब अपनी आत्मा गई तो ऐसा गाल पे चाटा पड़ा कि आज तक मैं उसको आवाज़ महसूस करता हूँ। तो इस वचन का कभी तौहीन अनादर मत करना, ना तो इस लोक में ना परलोक में क्षमा मिलेगी उसको। और वचन में मैं किसी भी बड़े से बड़े प्रचारक से कंप्रोमाइज़ नहीं करता, चाहे कोई भी मुझसे कितने बड़ा बहस करना चाहता हो, बात करना चाहता हो, तर्क वितर्क करना चाहता हो। मैं अपने यीशु से इतना प्यार करता हूँ कि मैं अपनी जान देने तक मैं यीशु के साथ वफादार हूँ, आखिरी सांस तक। मेरे को दुनिया में किसी से डर नहीं लगता, ये अपने जीवित परमेश्वर यहोवा और यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के सिवा किसी से डर नहीं लगता। ये इंडिया तो क्या, देश की सारी जल सेना, थल सेना, वायु सेना भी आ जाए, मुझे डर नहीं लगता किसी से। हालेलुया। क्योंकि यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। अभी लोग जानते नहीं है, बहुत सारे लोग उसकी भक्ति करते हैं पर उसकी शक्ति नहीं जानते। मैं उसकी शक्ति जानता हूँ। तो परमेश्वर ने मुझे वायदा किया कि मैं तुझे, जब ये मेरा बेटा गर्भ भी धारण नहीं किया मेरी पत्नी ने, तो मैंने कहा कि जब वो प्रेग्नेंट हुई तो मैंने कहा बेटा होगा। कहते आपको कैसे पता? मैंने कहा 100% बेटा होगा। कहने का नहीं हुआ तो मैंने कहा ये तो मतलब ही नहीं ना, तो का मतलब शक होता है। 100% बेटा होगा। मैं आखिरी समय तक यही वचन बोलता रहा, और जब ये पैदा हुआ तो बेटा ही हुआ। तो मेरी वाइफ ने कहा चलो अब तो बेटा हो गया, तुम्हारी मुराद पूरी हो गई, तुम्हारी बात पूरी हो गई। मैंने कहा मेरी नहीं, ये परमेश्वर ने वचन कहा था यहाँ पे मुझे 7 आयत पे कि तुम्हारी नाम धराई की संपत्ति दूना भाग मिलेगा। कि बड़ा प्रभु का दास बनता है, अपने बेटे को तो जिंदा नहीं कर पाए, लोगों की चंगाई की दुआ करता है। अनादर के बदले तुम अपने इसी भाग के कारण जय जयकार करोगे, और तुम अपने देश में दूर डबल भाग के अधिकारी होगे, और सदा आनंदित बने रहोगे। ये वचन मेरे को दिया, इसलिए मैंने कहा प्रभु मुझे 2 बेटे देगा, एक वो बेटा और एक ये है। तो फिर मेरी वाइफ ने फिर एक और सवाल किया, यदि मान लो ये बेटा नहीं होता तो क्या करते? मैंने कहा ये होता ही बेटा तो क्यों ऐसा पूछती है? नहीं, अगर मान लो अगर नहीं होता तो। मैंने कहा यीशु मसीह को मैंने अपना पहला बेटा जब गया नहीं छोड़ा था। यदि अगर तू इतना ही सुनना चाहती है तो सुन ले, अगर ये बेटा नहीं होता तो मैं यीशु को मैं छोड़ देता। मैं ज़िंदगी में उसको कभी सच्चा परमेश्वर, जीवित परमेश्वर नहीं मानता। विश्वास, और में लिखा विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए, वो है अपने खोने वाले को प्रतिफल देता है। तो मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। विश्वास करने वाले के लिए कोई काम कठिन नहीं होगा। रोमियो 1:17 पे लिखा है इब्रानी 10:38-39 जाते हैं कि और मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। यदि वो पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे बदलना होगा, परंतु हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए, पर विश्वास करने वाले हैं कि अपनी आत्मा को, अपने जीवन को बचाएं। मैंने कहा मैंने अपने पहले बेटे के खोने पे नहीं, ठीक है बेटियां मिलती, दोनों बेटियों को पालता, बेटियों है बेटा, लेकिन परमेश्वर ने वायदा किया, वचन संहिता 128 की 6 पे लिखा इसराइल को शांति मिले, वरन तू अपने नाती पोतों को देख लेगा। मैंने कहा मेरी बेटी पहले से थी, और अगर ये बेटा नहीं होता तो मैंने कहा फिर हमारा हम दादा दादी कैसे बनते? ये वचन सच्चा है।
सारी दुनिया झूठी ठहरे, परमेश्वर का वचन सच्चा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरा वचन कभी ना टलेगा। बाइबल में कोमा, एक मात्रा, एक बिंदु भी जहाँ लिखा है उसका मीनिंग है, वो बिना कोमा बिंदु मात्रा पूरा किए हुए टल नहीं सकता। ये परमेश्वर के मुंह की निकली बात है। तो मेरे चीज़ों में जानता हूँ इस बात को। और इसकी सेम जैसी शक्ल, अगर आप मैं दोनों बच्चों की फोटो दिखाऊं तो आप सेम। और यहाँ तक कि मेरे विचार में डाला कि देख मैंने तेरा बेटा लौटा दिया। मेरे कान में शैतान कहता है तेरा बेटा तो आ गया। कई लोगों ने कहा मुझे कि तेरा बेटा तो आ गया। और जब उसको 2004 में मेहरौली कब्रिस्तान में दफनाया गया, आज तक मैं उसकी कब्र पे कभी देखने नहीं गया उसको, क्योंकि मैं उसको एक दिन लेने जाऊंगा, ये मेरा विश्वास है। और ये सेवा मैं इसलिए करता हूँ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे विश्वास तक आप क्या पहुँचोगे। ये छोटी मोटी बीमारी है तो मैं चुटकियाँ बजाता हूँ, चुटकियाँ यूँ ठीक होती हैं और उनको ठीक होना है। वो परमेश्वर नया सौरमंडल, नई धरती, नया सब कुछ नया बना सकता है। ये कोरोना वोरोना कुछ नहीं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ 8 आयत लिखा है, क्योंकि मैं यहोवा न्याय से प्रीति रखता हूँ, मैं अन्याय और डकैती से ग्रहण करता हूँ, इसलिए मैं उनको उनका प्रतिफल सच्चाई से दूंगा और उनके साथ सदा फॉरएवर की वाचा कमिटमेंट बांधूंगा। उनका वंश अन्य जातियों में और उनकी संतान देश देश के लोगों के बीच प्रसिद्ध पॉपुलर होगी। जितने उनको देखेंगे पहचान लेंगे कि यह वह वंश है जिसको परमेश्वर ने आशीष दी। हालेलुया। आज लोग मुझे नहीं समझ रहे, लेकिन जब उस बेटे को उस स्थान से परमेश्वर की दया से मैं लेकर आऊँगा, उसकी आवाज़ से लेकर आऊँगा, तब हम आम आदमी की तरह सड़क पे नहीं घूम सकते। लोग कहेंगे यार इसने इतना विश्वास रखा बाइबल पे। जी हाँ, विश्वासी अपने विश्वास के द्वारा ही सारे काम कर सकता है। हालेलुया। न टूटे कभी भी जीवन की आस है, जीवित है यीशु हमारा विश्वास। न टूटे कभी भी जीवन की आस है, जीवित है यीशु हमारा विश्वास। आगे की भट्टी से विश्वास बचाता, शेरों की मांद में है सब जाता। आगे की भट्टी से विश्वास बचाता, शेरों की मांद में है साथ जाता। जहाँ जाए विश्वासी यीशु है साथ, है जीवित है यीशु हमारा विश्वास। न टूटे कभी भी जीवन की आस, है जीवित है यीशु हमारा विश्वास। हालेलुया। थी सारा भी बूढ़ी, ना थी कोई आस। 90 बरस की सारा, इब्राहिम 100 बरस का था, पर जीवित था उनका विश्वास। उनके विश्वास के द्वारा परमेश्वर ने 90 साल की सारा की कोख खोली। मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आते हैं जिनको 10 साल 15 साल 20 साल से बच्चे नहीं होते, और उस केस को मैं ले लेता हूँ, क्योंकि जो डॉक्टर नहीं कर पाते, जो मनुष्य नहीं कर पाते, जहाँ से मनुष्य और डॉक्टर की बुद्धि ज्ञान खत्म होता है, परमेश्वर की सामर्थ शुरू होती है। यही तो विश्वास है। और मैंने ऐसे लोगों की दुआएं करी, इसलिए मैंने आपको पीछे गवाही भेजी थी। दयाराम पंडित 14 साल से कोई बच्चा नहीं था, आज के बाद 2 बेटियां और 2 बेटे, 4 बच्चे हैं। मेरा एक दोस्त बाली, जिसके कोई बच्चा नहीं था, 19 साल का प्रभु यीशु मसीह ने उसकी पत्नी खोक बोली, एक बेटी थी। एक भाई विजय भाई, उनके बच्चा नहीं था, प्रभु यीशु मसीह ने 11 साल के बाद उनको बेटा दिया। उन्होंने उस बेटे का नाम अनमोल रखा, क्योंकि वो बेशकीमती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो परमेश्वर काल आजीवानी की एक सा है। इसलिए जिसके संतान ना हो रही हो, या बार बार एबॉर्शन हो जाते हो, गर्भपात हो जाते हो, परमेश्वर उसको अपना वचन देता है। हालेलुया। निर्गमन 23 की 25-26 आयत पे कि तो अपने परमेश्वर की उपासना करना, तब वो तेरा अंजल खत्ते पर आशीष देगा। तेरे देश में ना तो किसी का गर्भ गिरेगा, ना कोई बांझ होगी, और तेरी आयु में पूरी करूँगा। हालेलुया। तो परमेश्वर जो वचन कह देगा वो बाइबल से कट नहीं सकता। तभी तो परमेश्वर है। यहाँ मेडिकल साइंस, आपका पैसा, आपकी अप्रोच फेल हो जाएगी, वहाँ यीशु मसीह काम करें। लोग कोरोना से डरते फिर रहे हैं, हम कोरोना के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। कोरोना हमसे, विश्वासी से डरता फिर रहा है। हालेलुया। क्योंकि हम यीशु के लहू में प्रोटेक्ट रहते हैं, छुपे रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। हालेलुया। यीशु के स्वर्गदूत हमारे साथ रहते हैं, परमेश्वर का जीवित आत्मा हमारे साथ रहता है, उसका जीवित वचन हमारे साथ रहता है, उसका विश्वास हमारे साथ रहता है। तो लिखा है
मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा आत्मा परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र बनाए और धर्म की चद्दर ऐसे उड़ा दी है जैसे दुल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता और दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती है। क्योंकि जैसे भूमि अपनी उपज को उगाती और बारी खेत में जो कुछ बोया जाता है उसको वह उपजाती है, वैसे ही प्रभु यहोवा सब जातियों के सामने धार्मिकता और धन्यवाद को बढ़ाएगा। हालेलुया। तो मेरा चीज़ों वो परमेश्वर ने मुझसे प्रॉमिस किया। जब ये वचन मैंने पढ़ा तो 6 महीने बाद शैतान ने फिर मेरे को अटैक किया। तब पागल आदमी ये एक किताब पढ़ करके तो उसके पीछे हो गया, जो इस दुनिया से गया वो कभी लौट के नहीं आता। मेरे विचारों में शैतान बात करने लगा और परमेश्वर ने मुझे ये वचन, जिस पर मैंने ये चोट खाई थी, यहेजकेल 34 चैप्टर और उसकी 1 से लेकर 14 तक पढ़ूंगा। 37 चैप्टर 1 से लेकर 14 तक। हालेलुया। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समा कर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया और वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर बहुत ही हड्डियाँ थी और वह बहुत सूखी थी। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य की संतान, क्या ये हड्डियाँ जी सकती हैं? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। देखिए प्रभु का दास कितनी बुद्धिमानी से जवाब दे रहा है। अंदर से तो कह रहा होगा ये हड्डियाँ इतने साल से मरे हुए कंकाल, जैसे गांव में जोहड़ होता है, तालाब हो जाता है, सूख जाता है तो वहाँ रेत ही रेत हो जाता है, नीचे गड्ढा। तो वहाँ पर एक बहुत बड़ी सेना का युद्ध हुआ था, हजारों सैनिक वहाँ मर गए थे, उनके कंकाल पड़े हुए थे सैकड़ों साल से। परमेश्वर ने अपने दास से यहेजकेल से पूछा, क्या ये हड्डियाँ जी सकती हैं? और अंदर से तो कह रहा होगा नहीं। परंतु उस प्रभु के दास ने क्या कहा, यहोवा आप बोल रहे तो आप ही जानो, आप भी छोड़ता हूँ। हालेलुया। तो परमेश्वर अपनी महिमा के लिए काम करना चाहते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसलिए ये कैंसर बढ़ानी है, एड्स बढ़ानी है, कोरोना बढ़ानी है, ये चुटकी में ठीक है। मैं चुटकी बजाता हूँ, चाहे आईसीयू में, कोमा में, वेंटिलेटर में, जो कहीं ठीक ना हो, आप मुझसे या किसी विश्वासी जन से, किसी प्रभु के दास यीशु मसीह के अच्छे सच्चे सेवक से मिल सकते हैं, जो तगड़ा विश्वासी हो, जिसको इस वचन में विश्वास हो, जो लोभी और लालची ना हो। हालेलुया। क्योंकि हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। बाइबल में लिखा भी है, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, पहले आत्माओं को परखो क्यों परमेश्वर की ओर से हैं भी या कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता इस जगत में निकल खड़े हुए हैं। आत्माओं की परख वचन से आएगी। तो सच्चा दास होगा वो बिल्कुल चौड़े में प्रचार करेगा और चैलेंज करके करेगा और ललकार के करेगा और सबको बताएगा, क्योंकि वो परमेश्वर से प्यार करता है। उसकी प्यार की खुशबू दूर दूर तक फैलती है, पता है। और जब मोहब्बत करते हैं वो जान जाते हैं, और आत्मीय लोग उसको जानते हैं और दुआएं देते हैं कि प्रभु इसको और ब्लेस करना, इसकी मिनिस्ट्री को ब्लेस करना। आजकल एक प्रभु का दास बहुत अच्छा प्रचार कर रहा है। हालेलुया। बहुत बढ़िया प्रचार करता हो, तो इसलिए बहुत अच्छे अच्छे प्रचारक हैं, लेकिन ललकार के सामने आकर के शैतान से बाइबल की कोटेशन देके वचन से बात करना सच्ची आत्मा, अच्छी आत्मा है। हालेलुया। उसको ये बताने की जताने की जरूरत नहीं है कि मैं यहाँ से कहीं से पैसा नहीं लेता, वैसा नहीं लेता। पब्लिसिटी तो लेता है, ये मत बता यार, तू कुछ, परमेश्वर सब जानता है। वो हमारे मनों को जांचने वाला परमेश्वर जानता है। सफाई मनुष्य मत दे, ये मनुष्य क्या समझेंगे सच्चे जन को, परमेश्वर समझता है, यही बहुत है। हालेलुया। ये मनुष्य मत बता, परमेश्वर जानता है तू कौन है, तू क्या है, तेरे अंदर कौन सी आत्मा है। दानियल के अंदर उत्तम आत्मा थी। हालेलुया। तो अगर किसी प्रभु के दास के अंदर उत्तम आत्मा होगी तो परमेश्वर अपने आप ही उत्तम काम कराएगा उससे। हालेलुया। उसमें दास को कहने की जरूरत नहीं है कि आप मुझे जानो पहचानो, छोड़ दो, अपने आप ही पहचान लेंगे वक्त है। हालेलुया। तो यहाँ लिखा है, चार आयत 37 की 4 वर्ष, यहेजकेल 37 अध्याय की 4 आयत। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके क्या है, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूँ कहता है कि देखो मैं तुम में सांस समवाऊंगा और तुम जी उठोगी।
हालेलुया। अब मेरे अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, लोगों को लगता है कि ये पेड़ हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं। अभी तक हमारे इतनी गर्मी लग रही थी, हवा नहीं चल रही थी, परमेश्वर ने हवा चलाई तो हमें अब पसीना सूख गया और ठंडी हवा चलने लगी। पेड़ सिर्फ ऑक्सीजन आपको, पेड़ों को भी ऑक्सीजन परमेश्वर दे रहा है। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर मुट्ठी खोलता है, नीति वचन 30 अध्याय पे लिखा है, वो मुट्ठी खोलता है तो हमें सांस मिलती है। अगर मुट्ठी बंद कर ले तो सारे मनुष्य और सारे जलचर और पशु प्राणी जिनमें जीवन के प्राण हैं सब मर जाएंगे, धराशायी जाएंगे बिना सांस के, बिना ऑक्सीजन के। मछलियाँ भी ऊपर सांस लेने के लिए आती हैं थोड़ी देर के लिए। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे चीज़ों, अगर परमेश्वर अपनी मुट्ठी बंद कर लेगा तो ये सारी दुनिया की, उसको कोई हथियार की जरूरत नहीं है। इसलिए ये जितने हथियार लिए घूम रहे हैं ये सब तो खामखा। इसका मतलब हथियार वो रखता है जो डरपोक हो, जिसको लगता है कि खतरा है मेरे को, मुझसे ताकतवर कोई चीज़ है, अगर मेरे पास कोई आ गया तो मैं उसको अपने हथियार से उसको मार दूंगा। इसका मतलब तूने अपनी सिक्योरिटी के लिए, इसका मतलब तू परफेक्ट नहीं है, तू परिपूर्ण परमेश्वर नहीं है। यदि तू होता तो तेरे को हथियार की जरूरत नहीं है। हथियार तूने अपनी सेफ्टी के लिए रखा है। शैतान अपनी जाल में खुद ही फंस जाता है। यीशु मसीह बात देखो, कोई हथियार नहीं, कोई 2 4 6 16 हाथ 32 हाथ नहीं लगाए, सिंपल से आए। और उसके जितने पास्टर हैं सिंपल से ऐसे ही रहते हैं, बस ये वचन सुनाते हैं, दुआ करते हैं, बीमारी से बड़ी बीमारी साफ, दुष्ट आत्माएं साफ हो जाती हैं, क्योंकि वचन आशीषित है। उनका परमेश्वर अल्फा ओमेगा, आदि अंत, प्रथम और अंतिम और जीवित और सच्चा है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ लिखा है 5 आयत पे, परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूँ कहता है कि देखो मैं आप तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगी, और मैं तुम्हारी नसें उपजा कर मांस चढ़ाऊँगा और तुमको चमड़े से ढांपूंगा, और तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी जाओगी, और तुम जान लोगी कि मैं यहोवा हूँ। हालेलुया। मैं यीशु मसीह नासरी हूँ। दिखा देगा। अब देखो ना, सारे अणुबम परमाणु बम सब लेके बैठे, एक छोटा सा कोरोना है इसी में डर के। अभी तो मैं पता है, प्रकाशित वाक्य खोल दूंगा, ऐसी ऐसी दुष्ट आत्मा आने वाली है, ऐसी चीज़ें चलेंगी कि धरती पे ऐसे ऐसे लोग छुपते भागते फिरेंगे। अभी तो प्रकाशित वाक्य छेड़ ही नहीं रहा आपको कि आने वाले टाइम में लोग कितनी बुरी मौत मरेंगे। और जिसका जो कोई यीशु का नाम लेगा, एक कागज का टुकड़ा नहीं मिलेगा बाइबल का, क्योंकि शैतान को इस वचन से तकलीफ है। वो चाहेगा कि दुनिया से बाइबल खत्म हो जाए, नाश हो जाए, अंत हो जाए। इसलिए वो लोगों में घुस करके उनको एक ही बात, ये धर्म है, धर्म का प्रचार हो रहा है। ये धर्म का नहीं, ये सच्चाई का, जीवित अल्फा ओमेगा पवित्र परमेश्वर की बातें सुनने का मौका मिल रहा है। धन्य उनके कान जो ये वाणी सुनते हैं, धन्य उनकी आंखें जो चमत्कार देखती हैं, जीवित परमेश्वर को देखते हैं आश्चर्य कर्मों के द्वारा। तो यहाँ लिखा है इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा, और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट आई, खड़खड़ाहट आई, आहट खड़खड़ 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 खड़खड़, और भूडोल हुआ, भूचाल हुआ, और वे हड्डी इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई। कड़कड़ 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 कड़कड़, रेत में से सारी हड्डियाँ निकली। अब बताओ, सैकड़ों साल पहले मरे थे, किसकी हड्डी किसकी कहाँ कहाँ पूरे शरीर की एक एक हड्डी जोड़ दी। ये वो परमेश्वर है मेरा चीज़ों। क्या जानते हो यीशु मसीह के बारे में, यहोवा के बारे में? कुछ भी नहीं जानते। जब तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हारा पैसा, समझे ना, धन दौलत बुद्धि ज्ञान समझ काम ना करे ना, यीशु पास चले आना। चैलेंज है तुम्हें। दुनिया में जो कोई नहीं कर पाएगा वो सिर्फ यीशु मसीह कर देगा, क्योंकि वही अल्फा ओमेगा, आदि अंत, प्रथम और अंतिम और जीवित और पवित्र 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 अति पवित्र परमेश्वर है। उसको छोड़ दो और कोई परमेश्वर नहीं है। यहाँ लिखा है 8 आयतें, और मैं देखता रहा, उनमें नसें उत्पन्न पैदा हुई, और फिर मांस चढ़ा, और वे चमड़े से ढंप गई, परंतु उनमें सांस कुछ ना थी। अब कंकाल तो बन के खड़े हो गए, जैसे कपड़े की दुकान पे आप देखते हो पुतले बने होते हैं जिनमें कपड़े पहनाए थे दुकानदार लोग, स्टैचू खड़ी होती है, ऐसे पुतले से खड़े हो गए। तो यहाँ लिखा है, तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, सांस से भविष्यवाणी कर, और सांस से भविष्यवाणी करके क्या है कि हे सांस, परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है कि चारों दिशाओं से आकर इन घात घायल के ओर में
समाजा कि ये जी उठे। और उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की, तब सांस उनमें आ गई और वे जी कर अपने अपने पाँव के बल खड़े हो गए और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने कंकाल हड्डी जोड़ी, फिर उस पर नसें चढ़ाई। हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी नसें होती हैं, फिर चमड़े से ढांप दिया, पूरा तैयार कर दिया। पर अभी उसमें आत्मा नहीं थी, सांस नहीं था, जीवन नहीं था, ऑक्सीजन नहीं था। अगर ऑक्सीजन ये पेड़ पौधे देते हैं तो वो जाता है। अगर ये पेड़ पौधे ऑक्सीजन देते हैं तो आप देखो, मरीज जाके अस्पतालों में जो अटेंडेंट होता है वो सांस ले रहा होता है नॉर्मल, और जो मरीज होता है उसको आप गैस का सिलेंडर लगा के ऑक्सीजन से सांस दे रहे होते हैं, यानी उसको सांस नहीं मिल रही, कि उसकी सांस में रुकावट है, शैतान अड़चन डाल रहा है। परमेश्वर ही अगर मुट्ठी खोलेगा तो उसको सांस मिलेगी। अगर परमेश्वर अपनी मुट्ठी नहीं खोलेगा, क्योंकि बाइबल में लिखा नीति वचन 3:16 आते हैं, उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु, बाएं हाथ में धन और महिमा। और वो मुट्ठी खोलेगा तभी उसकी आत्मा लौट के आएगी और सांस मिलेगी और जिंदगी मिलेगी, नहीं तो गया काम से। इसलिए यूहन्ना 10:17-18 पे लिखा है कि मेरी और भेड़ें जो इस भेड़ शाला की नहीं, मुझे उनको भी लाना आवश्यक है। तब वो मेरा वचन सुनेंगे, तब मेरे पीछे उड़ेंगे, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। मुझे उनको भी लाना अवश्य है। हालेलुया, हालेलुया। तो मुझे किसी के आत्मा लेने और फिर से देने का अधिकार है। ये आज्ञा मेरे पिता यहोवा से मुझे मिली है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वापिस आते हैं यहेजकेल 37:11 वर्ष। फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, ये हड्डियाँ इसराइल के सारे घराने की उपमा उदाहरण है। वो कहते हैं कि हमारी हड्डियाँ सूख गई और हमारी आशा जाती रही, हम पूरी रीति से कट चुके हैं। इस कारण भविष्यवाणी करके उनसे कहे, परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है कि हे मेरी प्रजा के लोगों, देखो मैं तुम्हारी कब्रें खोलकर तुमको उनमें से निकालूंगा और इसराइल के देश में पहुंचा दूंगा। सो जब मैं तुम्हारी कब्रें खोलूं और तुम को उनमें से निकालूं, तब हे मेरी प्रजा के लोगों, तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ, और मैं तुम में अपना आत्मा समवाऊंगा और तुम जियोगे और तुमको तुम्हारे निज देश में बसाऊंगा। तब तुम जान लोगे कि मुझ यहोवा ही ने यह कहा और किया भी है, यहोवा की यही वाणी। हालेलुया। हबक्कुक 2-3 आयत पढ़ूंगा और उसके बाद हम प्रार्थना में चलेंगे। तो परमेश्वर ने वायदा किया हमारे साथ, और ये मैंने घटना लिख दी थी। मई 2004 को मेरा बेटा जब मेरे पास से गया, और ये मई का महीना है। हालेलुया। और इसी 20 मई को उसको पूरे 16 साल कंप्लीट हो जाएंगे। मुझसे दूर है, वो जीवित है और मेरे परमेश्वर पिता के स्वर्ग राज्य में। हालेलुया। और 21 मई को हमने उसको दफनाया था। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ 2-3 आयत में परमेश्वर ने शाम को 6:45 पे वो हमारे पास से किया। मैंने लिख रखा समय, तो यहाँ लिख रखा है, क्योंकि इस दर्शन की बात नियत मुकर्रर समय में पूरी होने वाली है, वरन इसके पूरे होने का समय वेग तेजी से आता है। इसमें धोखा, फ्रॉड, चीटिंग ना होगा। चाहे इसमें विलम्ब देर भी हो तो भी उसकी बाट जोते रहना, क्योंकि वह निश्चय पक्का पूरी होगी और उसमें देर न होगी। हालेलुया। और परमेश्वर ने ये वचन 9/12/2004 को, 9 तारीख 12वां दिसंबर का महीना 2004 को, जब शैतान ने मुझे तीसरी बार अटैक करा कि तू सुसाइड कर ले, इतने महीने हो गए, देख 7 महीने बीत गए, जो इस दुनिया से गया वो नहीं आता, लेकिन मैं एक विश्वासी हूँ। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह अब तक के अपने जीवित वचन में बड़े समझाने पर हम में से प्रत्येक को बताया आशीष दे। आमीन। तो धर्मीजन विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा और विश्वास करने वाले के लिए कोई काम कठिन ना होगा। हालेलुया। कल हमारा लाइव टेलीकास्ट आएगा 12 बजे, दोपहर को 12 बजे, ठीक 12 बजे लाइव टेलीकास्ट आएगा और आप लोग प्रचार कल देख सकते हैं यूट्यूब पर, जो भी भाई बहन देखना चाहते हैं और परमेश्वर की आत्मा में हो गया, परमेश्वर की अच्छी बातें सीखें और आशीष पाएँ। और जिसको भी कोई बीमारी हो अपने साथ पानी और तेल की बोतल रख ले। सिर्फ हम
फ़ोन पर ही प्रार्थना करेंगे और यीशु मसीह के नाम में आप चंगाई प्राप्त करेंगे और आप सबको वचन के द्वारा आशीष मिलेगी। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह जी अब तक अपने जीवित वचन में पढ़े जाने पर हमें से प्रत्येक को बताया आशीष दे। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना में चलेंगे। जो लोग मेरे पीछे बोलना चाहते हैं वो बोल सकते हैं। हालेलुया। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दें, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में ना लाएं परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा ही आपके हैं, मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैंने जितना भी वचन सुना ये सब वचन मेरे और मेरे परिवार के सदस्य के जीवन में 1000 गुना फल लाए। यीशु मसीह जी, आज मैं इस धरती पर अपने पूरे हृदय से अपने हर एक अपराधियों को क्षमा करता हूँ और आपसे प्रार्थना विनती और निवेदन करता हूँ कि आप भी मुझे और मेरे परिवार के हर सदस्यों के हर एक पापों श्रापों को, गुनाहों को, गलतियों को, जानी जानी भूलों को क्षमा कीजिए। यीशु मसीह जी, आज से आप ही मेरे पिता, गुरु और परमेश्वर हो। मैं आपका बेटा, चेला और विश्वासी हूँ। मुझे और मेरे परिवार के हर सदस्य को मानसिक चिंताओं से, आर्थिक समस्याओं से, शारीरिक बीमारियों से और हर तरह की अशुद्ध आत्माओं से, और विशेषकर जो कोरोना से संक्रमित हैं देश और दुनिया में, उनको चंगा स्वस्थ कीजिए। आपने मेरी प्रार्थनाएं सुनी। मेरी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद पिता यहोवा जी, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह जी की जय। प्रभु यीशु मसीह जी की महिमा के लिए तालियां। आइए हम प्रार्थना करते हैं पूरे देश और दुनिया के लिए। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी जी, आप पवित्र 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 जी, मैं आपके प्रभु यीशु मसीह नाम से और प्रभु यीशु मसीह आपका सेवक और नाते प्रार्थना विनती निवेदन करता हूँ। प्रार्थना करता हूँ प्रति देश और दुनिया के लिए। बार बार प्रार्थना करता हूँ सारी कंट्री को आपके चरणों पर लाता हूँ। प्रभु जी, वर्ल्ड की जितनी भी कंट्रियाँ हैं सबके राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उनके मंत्रिमंडल को, एक एक निवासियों को, और प्रभु यीशु मसीह चाहता हूँ कोरोना वायरस से आप प्रभु आज़ाद चंगा स्वस्थ करें। जो संक्रमित हैं उन्हें ठीक कर दीजिए। और प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह हमारे भारत देश से, भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और प्रभु जी गृह मंत्री, और प्रभु यीशु मसीह रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, और प्रभु यीशु मसीह स्वास्थ्य मंत्री, और प्रभु यीशु मसीह फाइनेंस मिनिस्टर, और इसके अलावा जितने मंत्रिमंडल हैं प्रभु यीशु मसीह सारे मंत्रियों को आपके हाथों में सौंपता हूँ। जितने लोकसभा राज्यसभा के MP हैं, जितने भी मुख्यमंत्री हैं, उपराज्यपाल, गवर्नर हैं, प्रभु यीशु जितने भी जल सेना, थल सेना, वायु सेना अध्यक्ष, उनके परिवार, उनकी पत्नी, उनके बच्चे, उनके माता पिता, उनके बहन भाई, और जितने भी उनकी प्रभु जी सारी फोर्सेस हैं देश और बॉर्डर की सीमा पे दिन रात तैनात रहते हैं, जल सेना, थल सेना, वायु सेना अध्यक्ष के सेनाओं को प्रभु यीशु मसीह। इसके अलावा महान प्रेशर प्रार्थना करते हैं लोकल पुलिस जितनी भी हैं उनको भी आपके चरणों पर लाते हैं। प्रभु जी उनको भी चंगा स्वस्थ रखें। जितने देश के डॉक्टर हैं प्रभु यीशु मसीह सारे डॉक्टरों को, नर्सों को और उनके नीचे उनके अटेंडेंट जितने भी असिस्टेंट हैं उन सबको चंगा स्वस्थ तंदुरुस्त रखें। प्रभु यीशु मसीह उनके द्वारा जो मेहनत कर रहे हैं प्रभु जी, और जितने सफाई कर्मचारी हैं महान प्रेशर सबको निरोगी चंगा स्वस्थ रखें। जो संक्रमित हुए उन्हें ठीक कर दिए। यीशु मसीह किसी की जान को हानि ना हो। प्रार्थना करते हैं जितने IAS IPS अधिकारी हैं उन सबको आशीष दें, उनके परिवारों को आशीष दें। प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह जितने भी प्रभु यीशु मसीह महान प्रेशर प्रोफेसर और प्रभु यीशु मसीह वाइस चांसलर प्रोफेसर, और प्रभु जी जितने भी प्रभु उनके स्टूडेंट्स हैं, लेक्चरर, जितने भी प्रभु जी प्रिंसिपल और प्रभु टीचर्स और उनके बच्चे हैं महान प्रेशर सारे स्कूलों के, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह जितने भी महान प्रेशर बैंक कर्मचारी और प्रभु यीशु मसीह महान प्रेशर विद्युत विभाग के कर्मचारी और जल बोर्ड निगम के कर्मचारी
और जितने भी सिक्योरिटी गार्ड इस देश के, जितने भी प्रभु जी दिन रात तैनात हैं प्रभु जी, इन सबको और सुरक्षित की आशीष दें। जितने भी प्रभु जी दुकानदार हैं, सब्जी वाले, फ्रूट वाले, पंसारी, प्रभु यीशु मसीह परचून वाले और बेकरी वाले और प्रभु जी दूध वाले, इसके अलावा महान प्रभुशार एक एक व्यक्ति, जितने NGO बना के प्रभु यीशु मसीह देश की सेवा के लिए जितने दानी लोगों ने प्रभु जी तन मन धन से सेवा करी है, एक एक छोटे से निवासी को प्रभु जी, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, राजा से रंग तक सबको प्रभु जी आशीष दीजिए, सबको बचाएं, सुरक्षित करें। हमारे देश और दुनिया को प्रभु जी आपको देश चंगा, स्वस्थ और निरोगी करें। इसके अलावा हर एक के प्रथम पाप श्राप को यीशु के नाम से तोड़ते हैं। जितने आत्मिक योद्धा हैं, जितने बिशप्स, पास्टर्स और प्रभु यीशु मसीह, जितने भी प्रभु यीशु मसीह विश्वासी और प्रभु जी एल्डर्स हैं, हम उन सबको आप यहाँ से होते हैं, उनकी मंडलियों को, उनकी मिनिस्ट्री, उनकी सेवकाई को आशीष दें। उनकी प्रार्थनाओं का आपने उत्तर दिया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। हमारे एक एक मंडलियाँ, एक एक प्रभु के दास सुरक्षित रहें, उनको आशीष दें। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह देश दुनिया को अपनी महिमा के लिए प्रभु जी आप पवित्र करके, स्वच्छ करके, साफ सुथरा करके आशीषित करें, चंगा स्वस्थ रखें। मनुष्य की उम्र आपने 120 साल ठहराई है, सब पूरे देश और दुनिया निरोगी चंगा स्वस्थ रहें और प्रभु यीशु मसीह धरती पर आनंद का जीवन, स्वर्ग में हिदायत का जीवन पाएँ। सबके लिए प्रार्थना विनती निवेदन करते धन्यवाद करते हैं। इसके अलावा जितने लोग कैंसर, किडनी, पैरालाइज, बोल में छेद, ब्रेन ट्यूमर, ब्लड प्रेशर, शुगर, गठिया, एड्स, पायरियाड, ऊपरी चक्करों से जो प्रभु जी ग्रसित है, उनको भी आप आज़ाद करें। जितने प्रभु जी तिहाड़ जेल में, पागल खाने में और जितने प्रभु यीशु से ब्लाइंड स्कूलों में प्रभु जी, और कान और मुंह से प्रभु यीशु सुनने में और बोलने में जिनको कठिनाई है, नहीं बोल पाते प्रभु जी, उनको भी सबको चंगाई दे प्रभु यीशु मसीह, उनको भी पूरी तरह से आप शक्ति प्रदान करिए, वो ठीक हो जाए प्रभु जी, हमारे सारे निरोगी बन जाए। जितने अस्पतालों में ज़िंदगी मौत से जूझ रहे हैं, वो सब अस्पताल खाली हो, मरीज ठीक होते चले जाएँ प्रभु जी। हम प्रार्थना करते धन्यवाद करते हैं, देश और दुनिया में शांति, अमन और चैन लाएँ प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आप सब कुछ आप कर सकते हो। मनुष्य से तो हो नहीं सकता, परमेश्वर से हो सकता है, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। मत्ती 19:26 आयत पे लिखा है, भजन संहिता प्रभु जी 81 की 10 आयत पे लिखा है, 81 की 10 वर्ष पे, तू अपना मुँह पसार, मैं उसे भर दूंगा। हम मुँह पसारते हैं प्रभु जी, देश के एक एक निवासियों के लिए, दुनिया के एक एक निवासियों के लिए, मनुष्यों के लिए आप सबको आशीष दें और प्रभु जी आप उनकी आत्मिक आँखें खोलें और वो सत्य और जीवित परमेश्वर को पहचानें और प्रभु जी आपकी महिमा करें। प्रभु जी प्रत्येक के लिए प्रार्थना करते हैं, आपके मार खाने से, कोड़े खाने चंगे स्वस्थ उसके, जिसके भी कमर में दर्द पाया जाता है, उसके कमर के दर्द को आप निकाल रहे हो प्रभु जी। आपके क्रूस पे चढ़ने वाला चंगे स्वस्थ उसके, जिसके भी हाथ पैरों में तकलीफ पाई जाती थी, उसे आप निकाल रहे हो प्रभु यीशु मसीह। या आपके पसली पे भाला खाने वाले चंगे स्वस्थ उसके, जिसके भी पेट, छाती और प्राइवेट पार्ट में तकलीफ पाई जाती है, सिर्फ वहाँ पे हाथ रख लीजिए, यीशु का आत्मा आपको छू रहा है। इसी घड़ी बीमारी निकल रही है प्रभु यीशु मसीह, आपके सर पे कांटों और ताज पहनने द्वारा चंगे स्वस्थ उसके, जिसके भी गले, आँख, नाक, कान, मुँह, दांत, सर में तकलीफ, दर्द, हड्डी पाई जाती है, आप उसे भी निकाल रहे हो। आपकी आशीष, अनुग्रह, चंगाई के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आज का वचन प्रत्येक के जीवन में 1000 गुना फल रहा है। समय पर लगकर आपके हाथों सौंपते हैं और धन्यवाद करते हैं। सारी आदर महिमा यीशु मसीह नासरी जी आपको देते हैं। आपने प्रार्थना विनती निवेदन सुनी, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। आप प्रभु यीशु मसीह मुझे, मेरी पत्नी, हमारे बच्चों को, हमारी मंडली को, हमारी कलीसियाओं को, सेवकाई को भी आशीषित करें। सारी आदर महिमा आपको देते हुए धन्यवाद 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 की भेंट चढ़ाते हुए ये सब कुछ अपने जीत परमेश्वर, अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह जी के पवित्र 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 नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह जी की जय। सबको जय यीशु मसीह की।